आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईसीआरबीएम फायर की है, आईसीबीएम नहीं। हालांकि दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट आईसीबीएम जो है, अब जैसे टैक्टिकल मिसाइल्स होती है वो 300 किलोमीटर तक मार कर देंगी, हाइपरसोनिक थोड़ा उससे ज्यादा, मतलब जो क्रूज मिसाइल्स होती है, माफ कीजिएगा, आईसीआरबीएम 3000 से 5000 किलोमीटर तक, और आईसीबीएम जो है वो 55,000 किलोमीटर से ज्यादा, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भाग जाएगी वो। तो बढ़िया है, अच्छा है, हर किसी के पास आईसीबीएम टेक्नोलॉजी है। मतलब जो न्यूक्लियर नेशंस है उनके पास तो है ही, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। बाकी जितने भी न्यूक्लियर नेशंस है सबके पास आईसीबीएम मिसाइल जो है वो रखी हुई है। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मिसाइल है ना। लेकिन दोस्तों ये इतना डेंजरस, मतलब देखिए सिचुएशन बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। क्यों? अब अभी तक तो मैंने आपको बताए थे रीजंस, लेकिन ये जो हमला हुआ है ये इमीडिएट कॉज है। कुछ तो यूक्रेन के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 हो चुका है। मुझसे बच्चे कहते हैं सर 2 साल में बहुत वर्ल्ड वॉर करवाए हो। अबे मैं क्या, पूरी हर कोई वर्ल्ड वॉर ही करवा रहा है तुम अगर इधर उधर देखोगे। और ये सच भी बात है कि पूरी दुनिया आपस में तो लड़ ही रही है। अब वैसे युद्ध नहीं जैसे पहले होते थे। जैसे मैं एक रिपोर्टर का इंटरव्यू देख रहा था तो बता रहे थे कि जब हमने अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था तो हमने देखा था कि ट्रेंचेस, मतलब बहुत सारे किलोमीटर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक ट्रेंचेस खोद दिए गए थे। और जो पहले नहीं एक्स के ऐसे तख्ते लगे रहते थे वो खूब सारे लगा दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप कितनी भी मिसाइल ले आए, आपको लगता है कि आप मिसाइल से मार देंगे, खत्म कर देंगे, आप एयर बॉम्बिंग कर दीजिए, कुछ भी कर दे, लेकिन बेटा असली लड़ाई सनी पाजी ही कर पाते हैं। जिस तरीके से सनी देओल ने की थी ना, ग्राउंड टू ग्राउंड है मथुरा दास जी, तो उसी तरीके से ही जो है आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। ग्राउंड ऑफेंसिव, आपको उतरना तो ग्राउंड पे ही है। आप मार लो मिसाइल, आप बस बरसा दो प्लेन से बॉम्ब, लेकिन जब तक तुम अपने सैनिक नहीं उतारोगे तब तक कैसे चलेगा? तो ये तो स्टेप 1 होता है कि पहले ही आपने ग्राउंड साफ कर दे, उसके बाद आपने सैनिक उतारे। लेकिन देखिए वही जमीन पे तो सैनिक ही लड़ेंगे। यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूक्रेन को, क्योंकि 50,000 सैनिक जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के खड़े हैं कर्स्क रीजन को लेने के लिए। व्लादिमीर पुतिन को पता है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे अभी बाद में 20 जनवरी तक, और तब तक जितनी जमीन ले सकते हैं ले ले, क्योंकि जब जो जितनी जमीन लेगा वही उसी का पलड़ा भारी रहेगा। अब देखिए रशिया का तो पलड़ा भारी हो गया है ना, उसने मीटिंग कर ली है, सबको मिला लिया है। यूक्रेन का पलड़ा अभी भारी नहीं है। तो यूक्रेन के पास फिर क्या करे? यूक्रेन मिसाइल है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो हम वैसे भी हार जाएंगे, तो आखिरी दांव खेलेंगे, इज्जत बचानी है। ज्यादातर लीडर्स अपने ईगो सेटिस्फाई करते हैं। नेतन्याहू गिरफ्तार होने वाले गुरु, क्योंकि बोल दिया है बहुत सारे देशों ने कि हाँ अरेस्ट वारंट निकला है। व्लादिमीर पुतिन की बात अलग है, लेकिन नेतन्याहू के इटली जाओगे तो इटली वाले गिरफ्तार करके फेंक देंगे, तो डेंजरस है। एनीवे, लेकिन बात इतनी है कि सब चल रहा है एक तरीके से। और एक और चीज चल रही है हमारी क्लासेस चाणक्य नीति पे। तो आज शाम को 5 बजे क्लास होगी, 300 का ही कोर्स है, तो फटाक से कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये शानदार कंटेंट जैसे दुनिया पे कैसे राज करे भाई, ये भी चाणक्य ने बताया, तो इसको भी आप आप आज क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है वो 300 किलोमीटर से कम, जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो 300 से 1000 किलोमीटर, जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो 1000 से 350 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। ये जो आईआरबीएम जो फायर की है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये 3500 से 5500, सब बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ऊपर जाएंगी फिर नीचे आएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती है। जिन्होंने पढ़ा हो गया फिजिक्स 11th क्लास की उनको पता ही होगा, है ना। तो मैं इक्वेशन भी भूल गया, क्या थी वो तो पैराबोलिक, चलिए छोड़िए। अच्छा, 5² = 4ax, खैर पैराबोलिक ही होता है वो पूरा का पूरा। तो हाँ, तो मैं कहा था, तो अब उसके बाद जो आईसीबीएम है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो फायर नहीं हुई है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी भाई आप देख सकते हैं कि खतरनाक। तो फिर आते क्रूज मिसाइल। आपकी क्रूज मिसाइल वही जैसे हमारी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, अग्नि जो है वो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल ज्यादा बढ़िया है, नहीं वैसे बढ़िया तो आईसीबीएम है, ठीक है, लेकिन क्रूज मिसाइल को आप ट्रैक नहीं कर सकते, उसको मैन्यूवर कर सकते हो, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, इंफ्रासोनिक, ठीक है। तो इन सब में जो है क्रूज मिसाइल को जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अभी भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, और ये टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है, ठीक है। तो अब यूक्रेन की एयरफोर्स फैसिलिटी ये कह रही है कि देखिए आईसीबीएम फायर की गई, रशिया ने आईसीबीएम फायर कर दिया। अब आईसीबीएम तो सबसे बड़ा एस्केलेशन, मतलब इसके बाद अब काहिल हो गए हैं, सीधा गोली निकाल के मार दे रहे हो। अभी तक तो मुंह तक बात थी कि हाँ चलो ठीक है,
झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लेकिन अब तो सीधा गोली ही मार दोगे, तब तो गेम ही खत्म हो गया। तो आईसीबीएम बोल रहे थे यूक्रेन ने कि भैया इन्होंने तो आईसीबीएम मार दी है। अब देखिए यूक्रेन ने भी तो मारी है ना, पहले तो यूक्रेन ने मारी, जो यहां पे एटमॉस ATMACS ये जो मिसाइल दी गई थी अमेरिका द्वारा, पहले तो तुमने मारी, फिर रशिया ने मार दिया। लेकिन बाद में क्लेम ने भाई व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन स्पीच दी और बोला कि देखो हमने आईसीबीएम नहीं, आईसीबीएम अलग है और IRBM अलग है, एक्सपेरिमेंटल मिसाइल है वो मारी है। तो एक तो ये चीज है कि पुतिन समझदार आदमी है, ठीक है ना, और दूसरी चीज ये है कि क्लेम को डिस्प्रूव। और लेकिन हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने यह भी बोला कि अगर जितने भी वेस्टर्न नेशन हैं, अगर आप यूक्रेन की मदद कर रहे हो तो हम आपके डिफेंस फैसिलिटीज को उड़ा देंगे, ये भी व्लादिमीर पुतिन ने बोला। तो अब यहां पे बोला है सबरीना सिंह जो बता रही हैं, डेप्यूटी पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी, कि हां रशिया ने एक्सपेरिमेंटल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM को लॉन्च किया है। ये एक नए तरीके का लीथल कैपेबिलिटी है जो रशिया ने बनाई, क्योंकि अभी तक आपने इसका नाम सुना नहीं होगा, है ना, मतलब सबसे छोटा भाई है, सबसे बड़ी मिसाइल की छोटी बहन या छोटा भाई, आप जो भी कह सकते हो, जिस भी जेंडर में आप उसको रख ले, तो यही हिसाब किताब है। तो नाम है RS-26 रुबेज, है ना, ICBM मॉडल की ही, इसी पे ही बेस्ड IRBM इन्होंने मिसाइल बनाई है और इसको हेजल बोला गया है, ठीक है ना, और स्निक यानी कि हेजल। तो मिसाइल जो है वो मॉस्को से फायर की गई और इसकी रेंज लगभग 4000 से 5000 किलोमीटर तक की है, तो किसी भी शहर में जा सकती है। अब यहां पे देखिए ये तो एक ग्रेव एस्केलेशन हो गया, क्योंकि इससे पहले तो किसी ने मिसाइल जो है वो फायर की नहीं थी। तो यहां बताते हैं कि देखिए जो की एस्पेक्ट है रशिया की जो न्यूली डिप्लॉयड मिसाइल है, वो इसकी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल MIRV जिसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल के लिए ही बनाया गया है और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी यहां पर रशिया ने चेंज की है। तो एक कंसर्न यूक्रेन में सब डरे हुए तो हैं कि भाई अब हम कितनी मिसाइल मारे। शैडो मिसाइल को IRBM मार के गिरा दिया गया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि देखिए भले ही ICBM से कम है IRBM, लेकिन है तो तगड़ी, ठीक है, दुनिया को तो हिलाने वाली है ही है। तो पहली बार रशिया ने एक प्रॉपर न्यूक्लियर केपेबल वेपन जो है वो डिप्लॉय करके रखा हुआ है। इससे पहले ये कभी भी मूवमेंट नहीं आया, यानी कि इस समय बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पे हम जो है वो खड़े हुए हैं। तो अमेरिका ने भी बहुत टेंशन, अब देखिए अमेरिका नहीं किया है सब कुछ, जो बाइडेन ने इतनी घटिया हरकत की है कि उन्होंने ही बोला कि मार दो, तो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद अगर रशिया पर्सपेक्टिव से बात करो तो वही है कि आप एस्केलेशन करोगे तो भाई देखो रशिया ने तो 3 ही 4 शर्तें रखी हुई हैं कि अगर आपको सरेंडर करना है तो सबसे मतलब अगर आपको टेबल पे आना है तो पहले तो नेटो 20 साल तक नेटो मत बोलना, ठीक है, चुप रहना एकदम, नेटो का नाम अपनी जुबान पे मत लाना। दूसरी चीज जो टेरिटरी हमारी वो हमारी। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तो साफ साफ मना कर दी कि ऐसा तो होगा नहीं। ये देखिए ये कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक प्लान है, डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो इस पे फोकस करेंगे। हालांकि अभी तक आपको बता दूं किसी को कुछ नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। इस समय अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है ना तो डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे, क्योंकि भाई नहीं एलॉन मस्क है। एलॉन अभी कहते किससे डोनाल्ड ट्रंप बात, शायद सुंदर पिचाई से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे, बीच में एलॉन मस्क कूद गए। तो यार एलॉन मस्क पता नहीं क्या जादू किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, या डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एलॉन मस्क ने कौन सी चिप उनके दिमाग में लगा दी है, या कुछ और ही बात है भाई, ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब यार एकदम एलॉन मस्क इस समय सबसे मस्त इंसान है। तो वही चीज है। तो उसके बाद यहां पे जैसे यूक्रेन, अमेरिका और यूके इन्होंने बोला कि आप लॉन्च करो, लेकिन फिर उसके रिस्पॉन्स में रशिया ने भी लॉन्च की। अब व्लादिमीर पुतिन ने ये बोला है कि देखिए ये अमेरिका का जो प्लान है, अब देखिए रशिया का हमेशा से ये टेंशन रही है। आपको पता है कि जब सोवियत टूटा तो इधर अमेरिका ने बोला अरे इन देशों को अपने में लेना शुरू करो, वार्सो पैक्ट भी गया, तो नेटो में बहुत सारे देश भाई आ गए। अब जाहिर सी बात है कि देखिए ये सीधा सीधा एस्केलेशन इस तरीके से है, क्योंकि अगर तुम अमेरिका के ग्रुप में आओगे तो अमेरिका अपने वेपन तुम्हारे बॉर्डर पे तैनात कर देगा। अमेरिका पूरी दुनिया में मिलिट्री बेस, क्योंकि आप वैसे ही तो कंट्रोल करोगे ना दुनिया को। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आप या तो पैसे से कंट्रोल करोगे या तो आर्मी से कंट्रोल करोगे। भाई अमेरिका ने किसी देश में आर्मी बैठा दी है, इसका बहुत ही डेंजरस, भारत में अमेरिका की आर्मी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप ये मान के चलिए। लेकिन अमेरिका चाहता है, बांग्लादेश में सरकार पलट गई क्योंकि बांग्लादेश ने आर्मी बेस देने को मना कर दिया। ये कथित तौर पे शेख हसीना ने अमेरिका को ही तंज कसते हुए कहा था। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका जो है वो हर जगह मिलिट्री बेस बनाना। तो रशिया ने बोला कि अगर यार यूक्रेन चला गया वहां पे तो हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे अमेरिका की मिसाइलें आ जाएंगी, और ये कौन बर्दाश्त कर पाएगा बताइए। तो इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि भाई अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि अटैक कर दो यूक्रेन को।
और यही हुआ। और उसके बाद देखिए अब वेस्ट जो है भाई, नेटो का मेंबर तो है नहीं यूक्रेन, यूक्रेन को खुद ही नहीं पता किस जाल में फंस गया है, उनको हथियार दे दे बोला मारो। अब जब रशिया मारने आएगा और नॉर्थ कोरिया मारने आएगा तो कौन बचाएगा आप बताइए भाई। घूम फिर के पैसा सर्कुलेट होकर अमेरिका में ही तो जा रहा है, जो भी पैसा दे रही है वो अमेरिकन कंपनीज को जा रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को। तो ये समझना पड़ेगा। तो अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने वही बोला कि हम तो सपोर्ट करने नहीं वाले, और जो फर्दर एस्केलेशन होगा वो कहां तक जाएगा वो तो उसको लेकर ऑलरेडी बहुत ज्यादा चिंता जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ देखिए अब नेटो, जैसे अब ओलाफ शॉल्स वो भी जर्मनी के जो चांसलर हैं, एक और चीज है कि जर्मनी को एक सुपर पावर के रूप में कभी उभरने नहीं देगा अमेरिका, क्योंकि जर्मनी ने जो बैंड बजाई है वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में, उससे पूरी दुनिया ने कान पकड़ लिए हैं कि भाई किसी को भी बड़ा बना दो, जर्मनी को बड़ा मत बनो। तो जर्मनी इस समय शांत है, जैसे जापान को शांत किया गया है ना, वैसे जर्मनी को भी शांत किया गया है, ठीक है ना। लेकिन जर्मनी ने बात की है व्लादिमीर पुतिन से, और जर्मनी ने यह बोला है, यूक्रेन का साथ दिया, लेकिन बोला कि डी एस्केलेशन, क्योंकि देखिए रशिया जो है ना, रशिया और पूरा यूरोप अब एक दूसरे से व्यापार करने के लिए आतुर है कि भाई इधर रशिया को भी पैसे मिले, और यूरोप तो चाह ही रहा है कि भाई गैस सप्लाई दोबारा से शुरू हो, है ना। तो ये डिप्लॉयमेंट जो हुआ है, ये नेटो, जितने भी नेटो 30 देश हैं उनका स्टैंड अप चेंज होगा, ठीक है ना। और ये नेटो कंट्रीज के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करेगा कि एयर डिफेंस सिस्टम और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हम क्या दें, क्योंकि इससे देखिए अब यूक्रेन ने गलती पता है क्या कर दी है, यूक्रेन ने मार तो दिया बॉम्ब, अब देखिए ये एस्केलेशन हो गया, रशिया ने सीधा सीधा धमकी दे दी, अब बाकी देश ये देख रहे हैं, और हो सकता है अब यूक्रेन की उतनी मदद दे ही ना, करे ही ना वो, क्योंकि देखिए यूके, भले ही अमेरिका ने बोल दिया, लेकिन यूके ने अभी तक ये माना नहीं है कि यूके ने परमिशन नहीं दी थी मिसाइल मारने की, और कीर स्टाइमर जो है फंस गए हैं, उनसे बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपने बोला है। वो होता है ना कि आपने दे तो दिया खिलौना, उसके बाद उसने चला दिया, बल्कि आपको बड़ी गुस्सा आई, है ना। वही जो आप आजकल बड़ी न्यूज देखते हैं कि कार दे दी चलाने को, उसने चढ़ा दी कार। तो भाई माँ बाप तो दिमाग खराब कि यार इस गधे नाकारे आदमी को हमने क्यों दी, इस लड़के को। तो वही यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी हो रहा है कि हम यूक्रेन को मदद तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वो उस मदद का सही यूज कर रहा है। उसने तो वो अपनी मन की कर रहा है, वो तो चला रहा है हथियार, तो आगे क्या गारंटी है कि हम इनको मदद करें, ये फिर हमारे ऊपर बात ना आ जाए, व्लादिमीर पुतिन हमको धमकाने लगे। तो ये वही बता रहे ना कि नेटो के डिसीजन इन्फ्लुएंस होने वाले हैं ये जो स्टेप लिए है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वही है कि जो नया बेस है ना, उसके रिस्पॉन्स में भी IRBM का डेवलपमेंट जो है वो हुआ है, क्योंकि एक तरीके से इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस भी इसके बहुत बड़े हैं। तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि आगे अभी आने वाले समय में काफ़ी एस्केलेशन होने वाले हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप क्लास है 6 बजे, आप मतलब ज्वाइन करें क्लास को, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।